गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री हृदयानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और देवरिया के इस स्थान पे उपस्थित विभिन्न जगहों से आए हुए आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबका सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के कार्य के विस्तार के निमित्त आज यहाँ एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ है और इस संगोष्ठी में देवरिया, गोरखपुर और कुशीनगर के भी कुछ गुरु भाई गुरु बहन मुझको लगता है कि उपस्थित हैं। और संगोष्ठी यानी कि इसका अर्थ पहले समझ लीजिए कि संगोष्ठी का अर्थ होता है जो शिव के शिष्य हैं लेकिन गुरु का काम आगे कैसे बढ़े इसके लिए संग बैठकर एक साथ बैठकर एक जगह पे संग बैठकर गोष्ठी करना यानी बात करना। कोई बाधा है उसका समाधान, कोई जिज्ञासा है उस पे बातचीत, शिव के गुरु स्वरूप पे और साहब द्वारा प्रदत्त 3 सूत्रों का जो निरूपण है उसके विषय में कोई संशय है, भ्रम है, नहीं हो पा रहा, क्या कैसे किया जाए, इस तरह के विभिन्न विषयों पे संगोष्ठी में बातचीत हुआ करती है। और मुझको उम्मीद है कि आज इस संगोष्ठी में भी जो बातें हुई हैं या अभी जो हो रही हैं उससे हम सभी के मन में फैले संशय के बादल छंट जाए और साफ साफ दिखे रास्ता, आगे का रास्ता क्या है, कैसे चलना है। जिस शिव को हमने और आपने गुरु माना है, अभी आपने सुना भैया अनुज जी से, अर्चितानंद जी से कि प्राचीन समय से और जब से हमारा इतिहास उपलब्ध है कागज पे यानी कि सबूत है जिसका, उससे पहले भी काल तो रहा होगा, उससे पहले भी दुनिया तो रही होगी, लेकिन उसका कागज पे सबूत नहीं है। मिट्टी के बर्तन नहीं मिल रहे या पत्थर पे बनी हुई चीजें नहीं मिल रही, लेकिन कोई नहीं जानता कब इस दुनिया की रचना हुई, किसके द्वारा हुई, किस तरह से हुई, और आज जो धरती पे चीजें दिखती हैं इनको बनाने वाला कौन है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने शास्त्रों में जो कहा है, उन 10,000 वर्षों के इतिहास में उनकी जो अनुभूति है, उनका जो भाव का स्तर है जिसपे वो महादेव की सत्ता से मिले, उसमें जिक्र आता है कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरी दुनिया मात्र शिव की इच्छा का प्रतिफल है। शिव ने इच्छा की और दुनिया सृष्टि हुई। शिव की इच्छा, जैसे ही शिव की इच्छा होगी तो तरंग होगी, और जब तक इच्छा नहीं है तो ताकत तो है, ऊर्जा तो है, शक्ति तो है, लेकिन सुषुप्तावस्था में है यानी सोई हुई अवस्था में है। जिस तरह हम जब सुबह में जग जाते हैं और हाथ मुंह धोकर एकदम तरोताजा होकर काम में जुट जाते हैं, तो हमारे शरीर में ताकत जो है उस समय भी काम करती है, लेकिन वो ताकत आपके शरीर में उस समय सोई रहती तो उस समय भी है जब आप रात में सोने चले जाते हैं। ऊर्जा तो है अंदर, प्राण तो चल रहा है,
हाथ में, पैर में, सब में ताकत है, लेकिन सुषुप्तावस्था में है, मतलब सोई हुई अवस्था में है। जब ये दुनिया नहीं बनी थी तो शिव की ही सारी ऊर्जा, सारी शक्तियां इसी तरह एक सोई हुई अवस्था में, शांत अघोर अवस्था में विद्यमान थी। अब कहते हैं कि शिव ने इच्छा की कि एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं। शिव की इच्छा में बल है, ताकत है, ऊर्जा है। इसीलिए कहा गया शिवेच्छा बली असी, शिव की इच्छा में बल है। तो शिव ने जैसे ही इच्छा की और जो अघोर थे, शिव का एक नाम है अघोरेश्वर, यानी अघोर, सारी ताकत, सारी ऊर्जा के साथ जो चुप है, शांत है। अब उसमें हलचल हुई, पानी शांत है एकदम, और उसमें एक कंकर फेंकिए, एक पत्थर फेंकिए, क्या होता है? अगर शांत पानी में, तालाब में, कुआं में पानी शांत है और उसमें एक पत्थर फेंकिए तो क्या होगा? देखिएगा कि तरंग पैदा होगी, ऐसे 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 गोल 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 तरंग पैदा होती है। तो देखने में अच्छा लगता है, बच्चे इसको खेल खेल में करते हैं। शिव की इच्छा में तरंग पैदा हुई, सृष्टि बनी, बनती चली गई, चीजें बनती चली गई। आकाश, हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये धरती जिस पे हम बैठे हैं, बनती चली गई। अब उस परम सत्ता को अब आप जो कह लीजिए, उसको जो नाम दे दीजिए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जिसकी जैसी आस्था, जिसका जैसा जुड़ाव, उसको उसने वैसा ही नाम दे दिया है। कोई उस परम सत्ता से कपाल सिद्धि के द्वारा मिला, सिद्धि यानी साधना करके, उपासना करके मिला। कोई मंत्रों का जप करते करते, साधना करते करते, और तब ईश्वर से साक्षात्कार किया, तब ईश्वर से मिला, तो उसने ईश्वर का वही नाम दे दिया, यानी कपालेश्वर दे दिया, महामृत्युंजय नाम दिया, महाकाल नाम दिया, नटराज है वो। देखा कि सृष्टि, ये दुनिया पल प्रतिपल बदल रही है, हर पल। अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं, समय बदल रहा है कि नहीं? देखिए घड़ी को, समय, सुई बढ़ती जा रही है, घड़ी समय बदलता जा रहा है। यहाँ तक कि आकाश की जो चीजें हैं वो भी बदल रही हैं, हवाओं का चलना भी बदल रहा है, हमारी सांस भी आ रही है और जा रही है। अभी कुछ साल पहले जो जवान थे आज वृद्ध हो गए हैं, कोई बच्चा था वो युवा हो गया है, और ये सारी चीजें हमारी आंखों के सामने ही तो हुई हैं। हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ तो आपकी आंख के सामने ही बड़ा हुआ है ना, आपको पता चला कैसे बड़ा हुआ? वो जब बड़ा हो रहा था तो आपको दिखाई दिया था? किसी को दिखाई दिया? कैसे बड़ा हुआ? बड़ा तो आपकी आंखों के सामने ही हुआ है, लेकिन इन आंखों से आप नहीं देख पाए। इस पार्क में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जब किसी ने लगाए होंगे तो छोटा सा पौधा होगा, बिया होगा, उस बिये से बड़े बड़े पौधे बन गए, बरगद का पेड़ बन गया। आपकी आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने बड़ा हुआ है, हमारे आंगन में लगा था और बड़ा हो गया। आज उसकी छाया में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने जो पौधा बड़ा हुआ, इतना विशाल हुआ, हमारी इन आंखों से हम नहीं देख सके उसको। लेकिन इंसान, आदमी एक ऐसा जीव है, एक ऐसी रचना है महादेव की, जिसमें संभावना है जीव से शिव होने की, बिया से बरगद का पेड़ होने की संभावना है, जीव से शिव होने की संभावना है। हमारी आपकी आंखों के सामने ही होगा, ये हो रहा है, लेकिन हम इन आंखों से देख पाते हैं? हमारी आंखों के सामने ही
शिव की ऊर्जा का संचरण एक मानव तन में हुआ, जिनको हम कहते हैं साहब हरिंद्रानंद जी। शिव की ऊर्जा, महादेव की ऊर्जा उनके शरीर में उतरी, उनकी सांसों पे उतरी, और एक दुबले पतले साधारण दिखने वाले व्यक्ति, एक बिहार प्रशासनिक पद पे पदाधिकारी रहने वाले व्यक्ति, लेकिन उनका एक रूप शिव का शिष्य हरिंद्रानंद जी का रूप, वो भी एक इंसान शरीर में ही है ना, शरीर में सामने दिखे हैं लोगों के। शिव की ऊर्जा कण कण में है, कहाँ नहीं है, लेकिन इन आंखों से हम देख पाए हैं। आज तक हमने इन आंखों से देखा है, हम महसूस करते हैं। हवा चलती है, सांस चलती है मेरी आपकी, हमको समझ में आता है, हमको एहसास होता है कि सांस चल रही है, तो मेरे प्राण चल रहे हैं, लेकिन जिसके कारण प्राण चल रहे हैं वो भी दिखाई नहीं देता। यानी वो सारी चीजें जो जीवन चलाती हैं, जिसके कारण जीवन है, चल रहा है, पैदा हो रहा है, रहता है, और जिसका लय हो जाता है, वो सब किसी और के नियंत्रण में है, कहीं और से चलता है, और वो दिखाई नहीं देता। तो उस परम सत्ता का, उस महादेव का कोई आकार हम और आप नहीं बना सकते, लेकिन हमारे मन की कल्पना कुछ बनाना चाहती है, कुछ दिखना चाहती है, तो हमने तस्वीरें बनाई महादेव की। तस्वीर में हमने जैसा महादेव को महसूस किया, वो सारी चीजें उसमें है। तस्वीरें भी हमको सिखाती हैं, किसी के द्वारा गाया हुआ गीत भी कुछ सिखा देता है, किसी की शिव चर्चा भी हमको शिव की तरफ उन्मुख कर देती है, अगर आप उसको ग्रहण करना चाहिएगा तब। तस्वीर भी सिखाती है। ऐसा नहीं है कि निराकार में तो आपका मन है, लेकिन उससे भी सीख रहे हैं, लेकिन जो साकार है उससे भी सीख रहे हैं। शिव का जो चित्र है, जो तस्वीर है, उसमें दिखता है, तस्वीर जो बनी है उसमें दिखता है कि महादेव परम शांत अवस्था में बैठे हैं, और व्याघ्र का चर्म है लपटा हुआ, चिता का भस्म है लगाया हुआ, दिगंबर कहा गया उनको, यानी जिसके वस्त्र कपड़े नहीं हैं, जिसके वस्त्र दिशाएं हैं, चारों दिशाएं जिसका वस्त्र है, जिसका कपड़ा, ये दिशाएं हैं। कहते हैं कि शिव के अगर प्राण की बात कहें, है तो नहीं, हम तो महसूस नहीं कर सकते, उसके तत्व को हम नहीं जान सकते, कि उनके सांसों में पवन 49 है प्यारे, इतने पवन है कि जिसकी गिनती नहीं कर सकती। इतने गुण हैं कि गुण अशेष गुणम कहा गया उनको, यानी इतने गुण हैं कि खत्म ही नहीं होते, और गुणहीनम भी कहा गया, यानी कोई गुण नहीं है महादेव में, ये भी अवस्था में है, और अशेष गुण की अवस्था में भी है। तो परम सत्ता, अब आप उसको महादेव कहिए, शंकर कहिए, शिव कहिए, नटराज कहिए, किसी ने खुदा कहा है, किसी ने भगवान कहा है, किसी ने रब कहा है, जिसने जैसा जाना वैसा ही कहा है, जिसकी जैसी चाहत थी वैसा ही पहचाना है, लेकिन पूरा का पूरा शिव को जानना इस जगत में रहने वाले लोगों के अनुमानस की सीमा से बाहर की बात है। एक सीमा तक हमारी ये आंख देख सकती है, लेकिन इस दीवार के उधर क्या है आप नहीं देख सकते। एक सीमा तक हम हाथ से छूकर, स्पर्श करके किसी चीज को महसूस कर सकते हैं, लेकिन बिना स्पर्श किए हर चीज को महसूस नहीं कर सकते। कुछ दूरी तक की आवाज हमारे ये कान सुन सकते हैं, लेकिन अगर बहुत दूरी बढ़ गई है तो इन कानों में वो आवाज सुनाई नहीं देगी। इतने ही लोग हम लोग बैठे हैं, माइक ना हो, हम यहाँ से कितने भी जोर से बोलेंगे, आधे लोग सुनेंगे, आधे लोग को सुनाई नहीं देगी। यानी इंसान के हर चीज की एक सीमा है,
लेकिन महादेव को अनंत कहा गया, असीम कहा गया। आदि अनंत शिवा, यदि आदि भी वही है, शुरुआत भी वही है, अंत भी वही है और अनंत भी वही है। अब हम बात कर रहे हैं गुरु के स्वरूप की, उसी महादेव की, उसी परम सत्ता शिव की। उनका एक स्वरूप है जगत गुरु शिव का, एक कुर्सी और है जगत गुरु का भी। संसार में कोई भी गुरु हो, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय का हो, लेकिन अगर शिव से उतरा ज्ञान उसमें न उतरे तो वो गुरु हो ही नहीं सकता। यानी गुरु, सदगुरु जितने भी शरीर में हैं, सब शिव से ज्ञान उतरा है तभी दूसरे को ज्ञान दे पाते हैं। इसलिए जब ज्ञान की बात होती है तो शिव को ज्ञान दाता कहा जाता है। यानी दाता मतलब एक शिव, एक ही शिव है जो दाता है, बाकी सबको प्रदाता कहा जाता है, यानी लेकर देने वाले। आपके बगल में एक शहर है गोरखपुर, गोरखपुर के लोग आए हैं? कितने लोग आए हैं? अच्छा, कुछ लोग हैं, ठीक है। देवरिया से कितने लोग हैं? ठीक है, तब तो संगोष्ठी सचमुच में हो रही है क्योंकि भीड़ जुटा लेना तो आसान है, कहीं कहीं से जुटा लिए, लेकिन जिस जिले के है ज्यादा संख्या में लोग वहां से हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और कुशीनगर के भी लोग हैं। अच्छा, सिवान के भी लोग हैं, सिवान से हैं, वाह। गोपालगंज से भी हैं, कुशीनगर से भी हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो आ ही जाएंगे इतना तो नियम करा नहीं है। लेकिन गोरखपुर एक शहर है, गोरक्षनाथ के नाम से वो शहर का नाम पड़ा है, गोरक्षनाथ। यानी शिव के शिष्य के शिष्य, शिव के प्रशिष्य, प्र कहा गया। शिव के शिष्य हुए मच्छिंद्रनाथ और मच्छिंद्रनाथ के शिष्य हुए गोरक्षनाथ, उन्हीं के नाम पे गोरखपुर है। अब देखिए, यहां भी शिव के शिष्य तो हुए मच्छिंद्रनाथ। बगल में एक और जगह है, ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर है, बनारस। बनारस के भी कोई है? अच्छा, चलिए, हैं हमारे रंजित गुरु भाई हैं। बनारस, बनारस के रहने वाले ही नहीं, दुनिया में लोग जानते हैं शिव का एक मंदिर जिसकी स्थापना है बनारस में। लेकिन हर शिव का मंदिर भी केवल शिव के नाम से नहीं जाना जाता, किस रूप में है वो, उसका रूप भी जुड़ा हुआ है। जैसे देवघर में वैद्यनाथ धाम है, वैद्यनाथ यानी वैद्य, वेदों के भी जो वैद्य हैं, और ज्ञानवापी महादेव यानी बनारस का जो है वो है ज्ञानवापी। ज्ञानवापी मतलब हमको नहीं पता था, लेकिन साहब ने बताया, मैंने पहले नहीं सुना था, नाम जानती थी कि ज्ञानवापी महादेव है, लेकिन ज्ञानवापी महादेव का क्या अर्थ होता है ये साहब ने उस समय बताया जब रांची में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की संगोष्ठी हुई, और आप में से शायद कुछ लोग उसमें शामिल हुए होंगे। उस संगोष्ठी का विषय साहब ने रखा किसान संगोष्ठी। उस किसान संगोष्ठी में आप में से कुछ लोग थे क्या? थे, अच्छा, आप लोग थे, हाँ। तो साहब ने कहा कि बताइए कि सबसे बड़ा किसान कौन है? तो सारे लोग चुप हो गए कि सबसे बड़ा किसान संगोष्ठी में सब गुरु भाई गुरुवान हमारे बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो किसान हैं, खेती करते हैं। तो साहब ने कहा कि किसान सबसे बड़ा कौन है? किसी भी रूप में जाइए, सबसे ऊपर कौन बैठा है? तो सब कोई चुप हो गए। तो साहब ने कहा कि सबसे बड़ा किसान महादेव स्वयं है, क्योंकि ज्ञान का वपन करता है वो
इसीलिए उनका एक नाम है ज्ञानवापी महादेव। और ज्ञान दाता के रूप में, ज्ञान देने वाले के रूप में महादेव का जो ये स्वरूप है, शिव की जो शिष्यता है, वो जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, संप्रदाय सबसे परे है। क्योंकि शिव की शिष्यता यानी आध्यात्मिक बात हो रही है। कभी भी आपने साहब दीदी की चर्चाओं में भी, या हम लोग आप लोग जहां भी जाते हैं, उन चर्चाओं में बैनर पे लिखा होता है एक आध्यात्मिक परिचर्चा, पूर्णतः आध्यात्मिक परिचर्चा। पूर्णतः का अर्थ होता है कि यहाँ किसी जाति धर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ ज्ञान के बारे में बात की जा रही है। और ज्ञान का की कोई जाति नहीं होती, ज्ञान का कोई धर्म नहीं होता। कोई विद्यार्थी किसी जाति धर्म का हो सकता है, कोई गुरु किसी जाति धर्म का हो सकता है, लेकिन यहाँ स्वयं गुरुओं के गुरु, गुराधिपति महादेव की बात हो रही है। तो जैसे ही उस कुर्सी की बात होती है, जगत गुरु यानी जगत में रहने वाला एक एक व्यक्ति उस शिव का शिष्य हो सकता है। एक एक व्यक्ति, ये कहीं जिक्र नहीं है कि किस संप्रदाय, किस धर्म, जातियां हमने बनाई हैं, धर्म हमने आपने बनाया है, महादेव ने नहीं। उस परम सत्ता ने तो सबको एक जैसा पैदा किया है। महादेव की संतान महादेव के शिष्य बनने चले हैं। कितनी सुंदर बात है। ज्ञान भी लेंगे तो आप ही से लेंगे, क्योंकि जब ज्ञान देने वालों का अभाव हो जाता है, जब धरती पे इतने ज्यादा चीजें बढ़ गई हैं कि जो शरीर में भी गुरु हैं वो भी मेरे मन प्राण में आच्छन्न अंधकार को दूर नहीं कर पा रहे, मेरे चित्त में फैले अंधकार को रोशन नहीं कर पा रहे, रोशनी से नहीं भर पा रहे, तब किसकी जरूरत होगी? उसी की जिसके कारण कोई भी यहाँ गुरु है। तब सबसे ऊपर की सत्ता की जरूरत होती है। कलयुग जिस युग में हम और आप रह रहे हैं, इस कलयुग में, इस कालखंड में एक व्यक्ति जिनका जन्म हुआ और उनके माता पिता ने उनका नाम रखा हरिंद्रानंद, साहब दीदी की प्रथम संतान, आज आपके बीच उपलब्ध है, उपस्थित है। इन्होंने बचपन से अपने माता पिता के जीवन को देखा होगा। बहुत सी ऐसी चीजें देखी होंगी जो मैंने आपने नहीं देखी हैं। जो नजदीक होते हैं वो उतार और चढ़ाव दोनों देखते हैं। एक पिता के रूप में, एक माँ के रूप में, एक शिव शिष्या के रूप में, एक बहन के रूप में, एक भाई के रूप में, यानी संसार के, समाज में, किसी भी रूप में हर रूप का निर्वहन करते हुए शिव के शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने इस दुनिया के कोने कोने में ये संदेश फैला दिया कि शिव गुरु हैं और आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। उन्होंने कहा कि मैंने भगवान समझ के ही शिव को गुरु बनाया था। उस समय जब मेरे मन में ये विचार आया था, जब मैंने ये सोचा था, तो मेरे मन में यही स्पष्ट था कि भगवान है वो शिव, तो भगवान ही गुरु क्यों नहीं है? लोग कहते हैं गुरु भगवान होते हैं, वो भगवान ही गुरु क्यों नहीं है? एक तरफ इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि पहले तो हमको ये समझना होगा कि ये शिव की शिष्यता किसकी देन है। अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा गया कि क्या हम में से कोई ऐसा है यहाँ जिसने कहा हो आपको कि शिव को गुरु बना लीजिए? नहीं, ये संदेश है साहब हरिंद्रानंद जी का। लेकिन इसके लिए हम लोग को यह भी समझना होगा ये कौन है साहब हरिंद्रानंद जी? क्या एक शरीर में उतरे हुए पदाधिकारी, या किसी के पिता, या किसी के पति, या किसी के भाई, किसी के पुत्र? ये कौन है जो शरीर में रहते हुए इन सारे रूपों में तो हैं, लेकिन जब उन्होंने ये कहा है कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, तब उन्होंने कहा है कि जब मैं लिखता हूँ, जब मैं बोलता हूँ, जब आपसे बातें करता हूँ, और जब इस शब्द का प्रयोग मैं करूं कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, तो आप सावधान होइएगा और गौर से सुनिएगा जो मैं कहता हूँ।
क्योंकि उस समय मैं शिव के सिवा किसी का नहीं, और शिव का हूं इसलिए सबका हूं। इसलिए उन्होंने बार बार ये कहा है, हर व्यक्ति मेरे कलेजे का टुकड़ा है, क्योंकि उनके लिए ये पूरी दुनिया ही उनका परिवार है। जगत में इंसान बन के आए हैं, शरीर में है तो लौकिक परिवार भी है, लेकिन जब पारलौकिक बात हो रही है शिव की शिष्यता की, तो जिसने भी विचारों में भी शिव को अपना गुरु माना है वो साहब हरिंद्रानंद जी के परिवार का सदस्य है। यानी शिव शिष्यों का परिवार, इस परिवार के एक एक फूल की रक्षा स्वयं मां नीलमानंद जी ने की है। हम उनकी पीड़ा को नहीं जान सकते, हम उनके दर्द को नहीं जान सकते, लेकिन अगर उनको अपना मानेंगे तो महसूस कर सकते हैं। कम से कम हम अपने बेटे का हाथ जल जाए तो जलन तो उसी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन माँ है हम तो उसके साथ साथ हम भी तड़पते हैं। जितनी देर वो रोता है मेरी आंखों से भी आंसू निकलते हैं, क्योंकि मेरा है वो, अपना है वो, तो जला तो वो है, आंसू मेरे निकलते हैं। तो जिस दिन भी हमारा मन ये समझ जाएगा कि साहब और दीदी से ज्यादा हमारा शुभ सोचने वाला कोई नहीं है, उस दिन उनकी हर पीड़ा, हर बात हमारे लिए उतनी ही अपनी होगी। हर बात पे हमारे कदम बढ़ेंगे, हर बात पे हमारी आंखों से आंसू भी निकलेंगे, और हर बात पे हमारे होठ मुस्कुराएंगे भी। महादेव के शिष्य होकर भी अगर आनंद में न डूबे तो महादेव के शिष्य होने का क्या फायदा है। रही बात जगत की, अब जगत में है हम और आप, इस देश में है, इस काल में है, तो जब देश में होंगे, काल में होंगे, शरीर में होंगे, तो कुछ न कुछ गंदगियां तो शामिल होंगी ही होंगी। कहीं पे होता है कि नाच गाना हो रहा है, कहीं पे होता है कि पैसे लेके व्यापार हो रहा है। आज देखिए, आज जब शरीर में साहब नहीं है, मां नीलमानंद नहीं है, तो कहीं कहीं पे तो होता है कि हम उनके ये हैं तो हम उनके वो हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। यानी कुछ ना कुछ गंदगियां तो शामिल होंगी ही होंगी। माँ गंगा जब बहती है, धरती पे उतरती है, तो कितनी पावन, कितनी स्वच्छ है, उसमें पत्थर का छोटा से छोटा टुकड़ा भी दिखता है। लेकिन जब जगत में वो बढ़ती चली जाती हैं, यानी उनका दायरा, उनका पाठ विस्तार पाता जाता है और पानी बढ़ता ही चला जाता है, तो आपने देखा होगा कि रास्ते की गंदगियां भी उसमें शामिल होती हैं, लेकिन पावन पावन ही रहता है। कितनी भी गंदगियां शामिल होंगी, कितने भी लोगों की कुचेष्टा होगी, लेकिन इस पावन को अपवित्र नहीं किया जा सकता। पवित्र को अपवित्र कर सकते हैं, पावन को अपवित्र नहीं कर सकते। शिव की शिष्यता की मूल धारा पावन है और साहब दीदी के दिल से निकली है। तो दिल से निकली है, तो जब निकली थी प्रारंभिक समय में स्वच्छ सुंदर, हर आदमी उसमें अपना अक्स देखता था। जैसे जैसे जगत में विस्तार हुआ है, स्वाभाविक है कि कुछ गंदगियां आएंगी। गंदगियों को आने से आप रोक नहीं सकते, लेकिन सफाई तो कर सकते हैं, लोगों को जागरूक तो बना सकते हैं कि मत फेंकिए भाई गंदगी, उसका कुछ नहीं नष्ट होगा, पावन का कुछ नष्ट नहीं होता। कितनी भी गंदगी डालिए, फिर पानी का टेस्ट होता है तो कहते हैं कि गंगा का पानी तो उतना ही पावन आज भी है। कितनी चीजें फेंकी गई, कहाँ पवित्र हुआ। यानी शिव शिष्यता पावन ही रहेगी, लेकिन उसमें गंदगी मिलाने वाले लोगों का क्या होगा, ये अब स्वयं शिव गुरु हैं उनका विषय है और शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी का विषय है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है। कुछ चीजें उन्होंने साफ साफ कही हैं, किसी से छिपाया नहीं, किसी से दुराव नहीं किया, उन्होंने साफ कहा। जो निश्चल मन से, निस्वार्थ भाव से महादेव की बात करेगा, शिव के लिए शिव को चाहेगा, शिव की स्थापना करेगा लोगों के दिल में, मैं उसके साथ हूँ। मां नीलमानंद जी ने कहा, तपती धूप हो तो छाया बनके मैं आंचल देने का काम करूंगी, आपके पथ पे बिखरे कांटों को मैं चुन लूंगी। ये मां नीलमानंद जी के शब्द हैं, लेकिन इस शब्द के साथ उन्होंने एक वाक्य और जोड़ा। उन्होंने कहा कि बशर्ते, शर्त ये है
कि गुरु कार्य में बेईमानी नहीं, गुरु कार्य में बेईमानी नहीं। साहब ने कहा कि अरे दुनिया में तो जगत बेच के जगत खरीदते ही हैं, आप बेचिए और खरीदिए ना, किसने मना किया है? आपको नाचने का मन है, अरे अपने अपने घर में नाचिए ना, जितना मन है नाचिए, लेकिन शिव चर्चा में मत करिए इस काम को। कुछ समय पहले रोहतास में एक जगह पे क्या हुआ, लाख मना किया गया, लाख मना किया गया, लेकिन कुछ गुरु बहने तो हम नहीं कहेंगे, इसलिए महिलाएं कहेंगे, क्योंकि जो गुरु भाई होगा, जो गुरु बहन होगा, यानी वो सिर्फ साहब के आदेश पे ही चलेगा, वो फिर दूसरे की बात पर नहीं आ सकता। गुरु भाई गुरु बहन बना ही इसलिए है कि उसने साहब के संदेश को स्वीकार किया है। तो जो साहब के साथ है वो तो कभी उनसे विपरीत काम नहीं कर सकता, लेकिन जो नहीं करता तो वो गुरु भाई गुरु बहन तो हो भी नहीं सकता। नहीं माने वो लोग करते रहे, नृत्य करते रहे, और एक दिन क्या हुआ कि जिस छत पे लगातार चल रहा था ये, वो पूरी छत ही गिर गई। ये कहिए कि किसी के प्राण नहीं गए, लेकिन शरीर का तो अंग अंग घायल हो गया। महादेव तो बहुत बर्दाश्त करते हैं, महादेव तो बहुत क्षमा करते हैं। क्षमा तो शब्द ही, करुणा दया शब्द तो महादेव करते ही हैं, लेकिन शिव का शिष्य होकर, शिव शिष्यता का नकाब चढ़ाकर अगर हम में से किसी ने भी इसके विपरीत काम किया है तो ये एक ऐसा ही अपराध है जिसकी क्षमा शंभु यानी शिव के पास भी नहीं है। क्षमा जिसे कर सके न तुम भी, हो गई कोई ऐसी भूल तो मेरा अनुरोध है, करबद्ध हाथ जोड़कर अनुरोध है कि साहब और दीदी के इस रास्ते पे जब चले हैं, ये बहुत सुंदर रास्ता है, इसमें कोई कर्मकांड नहीं है, इसमें अमीर गरीब का भेद नहीं, इसमें भाई और बहन है, हम लोग सब शिव के शिष्य हैं और गुरु हैं शिव। इससे सुंदर बात और क्या होगी। और इस रास्ते पे हम सब चल रहे हैं, हम सब के दिल में एक ही संकल्प है, शिव मेरे गुरु हैं और दुनिया के हो जाएं। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए किसी को चाय पिलाना पड़ेगा, किसी के पांव दबाने पड़ेंगे, कहीं झुकना पड़ेगा, कहीं मुस्कुरा के जहर पीना पड़ेगा, तो पीना पड़ेगा तो शिव के शिष्य हैं हम, आप पिएंगे। जब मेरे गुरु ने पिया है तो क्या शिव के शिष्य ना पिएंगे। लेकिन अगर अपनी अपनी बात लेकर खड़े हो जाएंगे तब महादेव का काम तो नहीं हो सकेगा। अपनी अपनी बात, यानी मुझको ये कह दिया तो अब हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे, मेरे बारे में ऐसी बात कर दी तो हम अब उससे बात नहीं करेंगे, ये उस जिला का है तो इस जिला में नहीं आएगा, ये इस जिला का है तो उस जिला में नहीं जाएगा। अरे साहब का तो पूरी दुनिया ही है, कोई किसी जिला में जा सकता है महादेव का काम बढ़ाने के लिए। महादेव के काम के लिए तो दुनिया के कोने कोने में लोग जा रहे हैं और जाते रहेंगे। व्यवस्था जनित बातें और होती रहती हैं, लेकिन महादेव के काम में ये बातें नहीं चलती, कोई संकीर्णता नहीं चलती, कोई भेद नहीं चलता। इसीलिए शिव चर्चाओं में, साप्ताहिक चर्चाओं में या एक दिवसीय चर्चाओं में भी साहब ने ऐसा कोई नियम नहीं लगाया जो हर व्यक्ति नहीं कर सके। न उन्होंने कहा कि तस्वीर लगाओ, ना उन्होंने कहा कि तस्वीर हटाओ, किसी ने लगा दिया है तो हटाया भी नहीं, किसी ने नहीं लगाया है तो लगवाया भी नहीं। यानी गरीब से गरीब आदमी भी, फुटपाथ पे सोने वाला गुरु भाई गुरु बहन भी शिव चर्चा का आयोजन कर सकता है, ऐसी व्यवस्था साहब ने दी है। कहीं भी चटाई बिछा के, बोरा बिछा के, घास के मैदान में, नदी के किनारे बैठ के भी शिव की चर्चा की जा सकती है। ऐसा सरल, ऐसी सुंदर विधा उन्होंने दी है जिसमें कोई कर्मकांड नहीं है, लेकिन भाव ही भाव है। महादेव के पास जल भी चढ़ा दें, पूजा भी कर लें और बेलपत्र फूल भी चढ़ा दें, प्रसाद भी चढ़ा दें और भाव न चढ़ाएं तो महादेव तो ग्रहण भाव करते हैं, बाकी चीजों का उनको क्या प्रयोजन। हाँ,
हम अगर जान जाएं कि महादेव ये खा लेंगे तो पता नहीं हम क्या क्या चढ़ाएं, लेकिन तब भी हम अपनों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कोई रख देता है, कोई हटा देता है। तो ना रखने के लिए कहा ना हटाने के लिए कहा। इसलिए शिव चर्चा जो है उसमें शिव की बात या शिव का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, आपका हमारा दायित्व है कि हम दुनिया के सामने ये प्रस्तुत करें कि महादेव को गुरु मानने में कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ये नहीं होता है कि कोई आया है महादेव की बात करने तो हाँ हम उसके लिए कपड़ा दें, गहना दें, पैसा दें, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या साहब श्री ने कभी पैसे लेके महादेव की बात की है? क्या हम लोगों ने ऐसा कभी किया? आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया होगा? अगर 1000 में किसी ने किया होगा तो 1 या 2 लोगों ने किया होगा, लेकिन बाकी 98 आदमी तो निश्चल मन से महादेव की बात करते हैं। तो ज्यादा कौन है जो बहुत अच्छे तरीके से महादेव का काम कर रहा है? अब आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, अगर आई हैं तो, जो कि दिख रहा है कि आया है जी। दया और कृपा में अंतर क्या है, कृपया बताने की कृपा करें परसौनी के गुरु बहन। दया और कृपा में अंतर क्या है? दया और कृपा में क्या अंतर है? शिव की शिष्यता में कुछ बातें अद्भुत हैं जो पहले कभी नहीं हुई। हमेशा से हमारे पूर्वजों ने भी और शास्त्रों और किताबों ने भी या गुरुओं ने भी यही कहा कि करो और पाओ, यानी कृपा। कृपा शब्द का अर्थ यही होता है कि जो करिएगा सो पाइएगा। मंत्र का जप किए हैं तो मंत्रों के जप का फल मिल जाएगा। उपवास किए हैं तो फल मिल जाएगा, कृपा मिल जाएगी। कृपा यानी जितना भर कीजिएगा उतना भर मिलेगा। इतने दूर खेत कोरा है तो इतने दूर की मजदूरी मिल जाएगी, कृपा। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं दया, दया का अर्थ होता है शिव की करुणा कण कण में है। सृष्टि के हर कण में उनकी करुणा निश्रित हो रही है। सृष्टि की इच्छा के साथ साथ उनका करुणा का भाव भी है, लेकिन उसी करुणा का एक भाग कह सकते हैं आप दया है। करुणा का अर्थ होता है पिघल जाना, किसी के लिए पूरी तरह हो जाना, उस पे अपने सब कुछ लुटा कर उसको बचा लेना, उसको ठीक कर लेना। और दया, जैसे ही हम कहते हैं दया, इसका अर्थ होता है कि हमको कुछ आता नहीं है, कुछ करने भी नहीं आता, होता भी नहीं है, तब भी महादेव आप मेरे गुरु हैं, हमको आपसे चाहिए, तब भी आप मुझ पे दया करिए। हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, आप दुनिया के हैं, सबके हैं, लेकिन मेरे न हुए तो मेरे किस काम के? पूरे जिला के, पूरे राज्य के, पूरा जिला के कोई कलेक्टर होंगे, लेकिन अगर आपके न हुए तो किस काम के आपके? जिला को देख रहे हैं, पद पे हैं। जगत गुरु शिव मेरे गुरु हैं, जगत के हैं, लेकिन मेरे न हुए तो मेरे किस काम के? इतनी बड़ी कुर्सी पे महादेव बैठे रहे और जगत के लोग उनके शिष्य ना हुए। और साहब ने यही कहा कि जब महादेव से दया मांग के ही, पहला सूत्र यही है, शिव से दया मांगना। शिव से दया मांगना मतलब समझते हैं? महादेव की दया ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। महादेव की दया ना हो तो कोई किसी के मुंह से उनकी बात ही नहीं निकलेगी। महादेव की दया ना हो तो किसी के मन में महादेव की बात प्रवेश ही नहीं करेगी। कोई सामने बैठकर भी नहीं सुनेगा। सामने बैठा है वो, क्या क्या बातें हुई, उठ के जाइए पूछिए उससे। मन से यहाँ नहीं था, महादेव की परिधि में न हो, महादेव के घेरे में न हो, तो महादेव से न तो दया मांग सकता है, न चर्चा कर सकता है, न महादेव को प्रणाम कर सकता है। तो पहला सूत्र साहब ने दिया दया मांगना। एक बार उन्होंने कहा कि दया के बिना फिर आगे क्या कुछ भी होगा ही नहीं आपसे, क्योंकि पहला गियर नहीं लगाइएगा तो दूसरा तीसरा गियर भी काम नहीं करता है। तो पहला गियर, पहला सूत्र, उसी में उन्होंने एक उदाहरण दिया
कि आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन है। आप लोग सबके हाथ में है, सबके पास फोन है, मोबाइल फोन। देखिए सबके पास नहीं है। अच्छा, आज भी किसी के पास नहीं है, आपको बहुत प्रणाम है, आप बहुत शांति में होंगी। हाँ, तो आज देखिएगा हर हाथ में मोबाइल है। मोबाइल एक छोटी सी चीज है, उस छोटी सी चीज से, छोटी सी मशीन से आप किसी को फोन भी कर सकते हैं। आप चाहिए तो किसी की फोटो भी खींच सकते हैं, तस्वीर भी खींच सकते हैं। आप चाहिए तो वीडियो भी बना सकते हैं। आप चाहिए तो उसमें जोड़ गुना भाग गणित भी बना सकते हैं, कैलकुलेटर गणित भी बना सकते हैं। आप चाहिए तो उसमें कैलेंडर भी है, कैलेंडर भी देख सकते हैं। यानी बहुत सारी चीजें जो अलग अलग हम लोग रखते थे, उस सब उसी में है। नहीं, अलग अलग चीज नहीं होकर सब कुछ उसी में है। लेकिन किसी ने उस मोबाइल में पासवर्ड लगा दिया है और आपके हाथ में दे दिया है फोन। पासवर्ड लगा हुआ है, आपको नहीं मालूम है पासवर्ड क्या है। मोबाइल हाथ में है, लेकिन उस पे कुछ भी कर सकिएगा, खुलेगा ही नहीं। जब खुलेगा ही नहीं तो बाकी काम कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो साहब ने एक दिन पूछा कि बताओ कि शिव शिष्यता का पासवर्ड क्या है। शिव शिष्यता में आगे बढ़ सकिएगा, इसके लिए पासवर्ड क्या है। यानी एक ऐसी चीज क्या है जिससे सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं, तब जो चाहिए सो कर सकते हैं। क्या है वो? महादेव की दया। महादेव से दया मांगना ही समझिए कि आगे बढ़ने के सारे रास्ते खुल जाते हैं। झुका है आपका सर और महादेव ने गले से लगा लिया है। लेकिन अहंकार के साथ जब तक खड़े रहेंगे तब तक तो बड़ा मुश्किल है। हालांकि गुरु के स्वरूप के कारण महादेव उसको भी शिष्य बनाते हैं जो उन पे विश्वास नहीं करता। वो चाहे प्रेम करे चाहे गाली दे, लेकिन अगर महादेव के क्लास में आ गया है, महादेव का शिष्य बन गया है, विचार में बोली में भी अगर उसने कहा है कि महादेव मेरे गुरु हैं, तो महादेव का शिष्य वो है। महादेव उसमें अपना ज्ञान उतार ही देंगे, उसका उन्नयन कर ही देंगे। तो कृपा और दया में यही अंतर है कि कृपा में तो जितना करिएगा उतना पाइएगा, दया अहेतुकी है तथापि, इसलिए दया का कहना बड़ा मुश्किल है। उसमें किम न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे क्या ऐसा है जो महादेव चाहेंगे और न होगा, और जो महादेव से जुड़ा है वो चाहेगा तो न होगा। क्योंकि चाहत में बल है, जुड़ाव में बल है, हम में आप में नहीं है, उनमें तो बहुत है ना। दीदी नीलम कहा करती थी कि सिद्धियां संकल्प से सायास पाई जाती है। जो वस्तु अनायास मिल जाए वह सिद्धि नहीं होती। मैरवा से विमल गुरु बहन, कृपया इसको समझाने का प्रयास। हाँ, ये अनमिल अक्षर में भी इसका जिक्र है। बड़ी सिद्धियां सायास पाई जाती हैं। यानी आपने सुना होगा कि कोई कोई कहते हैं कि बहुत सिद्ध बाबा आए हैं हिमालय में 10,000 साल से, मतलब कहने में लोग कहते हैं 10,000 साल से हिमालय में तपस्या कर रहे थे, सिद्धि प्राप्त करके आए हैं। या कोई तपस्या कर रहा है, कोई जमीन के अंदर बैठ के तपस्या कर रहा है, कोई हवा में उड़ रहा है, कोई पानी पे चल रहा है। सिद्धियां हैं ये सब। सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसने काफी परिश्रम किया है, काफी तपस्या, मंत्रों का जप, यानी श्रम युक्त भक्ति, श्रम के साथ, ताकत के साथ अपनी भक्ति लगाई है, तो सिद्धियां पाई हैं। लेकिन बड़ी सिद्धियां अनायास मिलती हैं। अब देखिए कि जब तक साहब हरिनानंद जी शमशान साधना करते रहे, कब्रिस्तान साधना करते रहे, मंत्रों का जप करते रहे, तो छोटी छोटी सिद्धियां तो प्राप्त है ही, जो चाह रहे थे हो रहा था। लेकिन जिस दिन उन्होंने महादेव को अपना गुरु बनाया, यानी ये क्षण जो था वो अनायास हुआ, अपने आप हुआ। इसके लिए उन्होंने कोई तपस्या नहीं की थी, इसके लिए उन्होंने कोई मंत्रों का जप नहीं किया था, किताबों का अध्ययन नहीं किया था। उनके मन ने बस सोचा था गुरु भगवान होते हैं, भगवान गुरु क्यों नहीं है।
लोग कहते हैं गुरु न ब्रह्मा गुरु न विष्णु गुरु न देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, वैष्णवी शक्ति होती है, रुद्रानी शक्ति होती है, तो वो गुरु भगवान होते हैं। वो भगवान गुरु क्यों नहीं है? यही सोचा था साहब ने, अनायास अपने आप। उसके बाद की घटनाओं को देखिए। सन 1974 में साहब ने शिव को अपना गुरु बनाया। अगले साल सन 1975 में मुजफ्फरपुर जिला के तुर्की नामक स्थान पे जब वो अहाते में बैठे थे, और आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि सांसों पे सांस आ रही है, सांस जा रही है, और सांसों पे हवा के झोंके के साथ साथ नमः चढ़ा है और सिवाय उतर गया। हवा चल रही है, अभी भी चल रही है। यहाँ कितने लोग बैठे हैं, लेकिन जिसके लिए जो चीज आई है वो उसी के सांसों में प्रवेश करती है। तो आज तक शिव का प्राण मंत्र है नमः शिवाय। आज तक किसी इंसान के शरीर में सांसों के माध्यम से वो नहीं उतरा, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ और उनकी सांसों ने सुना। साहब कहते हैं कि कान सुनते हैं, लेकिन मेरी सांसों ने सुना कि नमः आया है और शिवाय उतर गया है। यानी विधि के साथ ये मंत्र का जप करना है। विधि क्या होगी? सांसों पे होगी। यानी शिव के शिष्यों के लिए सबसे सुंदर विधि है मंत्र जप का, प्रणाम करने का सांसों पे, अजपा जप। तो ये सिद्धि नहीं है, सिद्धि के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, और बड़ी चीजें, बड़ी बातें अपने आप मिल जाती हैं। इसके लिए कुछ किया ना, कोई क्रिया न साधना। अयोग्य हूँ, अभिज्ञ हूँ, मतलब अयोग्य हूँ, कुछ नहीं जानता। अभिज्ञ हूँ यानी इस बात को समझ नहीं पाता, तब भी महादेव ने चुना और सांसों पे नमः शिवाय का प्रवेश हुआ। बाद में उनके जीवन में काफी घटनाएं हुई। उन सारी घटनाओं ने उनको समझाया सचमुच में कि शिव की दया ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए पहला सूत्र उन्होंने सबसे पहले दया का ही लिखा, दूसरा सूत्र आकाशवाणी हुई उसको बनाया, तीसरा सूत्र नमः शिवाय मंत्र को से प्रणाम करने को बनाया, लेकिन पहला सूत्र दया मांगना ही बनाया। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मैं हार गया, श्रांत और क्लांत हो गया, निराश हो गया, पूरी तरह ये समझ गया कि कहीं कुछ भी नहीं है, और तब महादेव ने दिया है, तो महादेव की दया के सिवा यहाँ कुछ भी करने जैसा नहीं है। शिव गुरु शिष्य को शिव बनाते हैं, तो शिष्या को क्या बनाते हैं? सुधीर गुरु भाई मऊ। शिष्य को शिव बनाते हैं तो शिष्या को क्या बनाते हैं? जी। अरे भाई, शिष्य तो शिष्य होता है। लोग बोलचाल में बहुत बातें बोलते हैं, बोलचाल में बोल देते हैं कि जो महिला है तो शिष्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गया, पुरुष है तो शिष्य बोल दिए। लेकिन विद्यार्थी तो विद्यार्थी होता है। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो मास्टर साहब जब अटेंडेंस बनाते हैं कि मीना कुमारी आ गई, हाँ आ गई, तब बाद में पूछते हैं कि सारे विद्यार्थी आ गए हैं। थोड़े ही वो बोलते हैं कि सारी लड़कियां आ गई, सारे लड़के आ गए। गुरु और ज्ञान के रास्ते पे ये चीजें नहीं होती। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी है कि जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण, लिंग सबसे परे है शिव की शिष्यता। जाति यानी विभिन्न जातियों में जो हम बटे हैं, शिव की शिष्यता में इन बातों का कोई मोल नहीं, पूछेंगे ही नहीं। धर्म में हम बटे हैं, महादेव गुरु हैं, उनके सामने इन बातों का कोई अर्थ नहीं। संप्रदाय में बटे हैं, लिंग और वर्ण में, यानी कि कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, वर्ण कोई काला है, कोई गोरा है। महादेव के सामने आपके इस सुंदरता का कोई मोल नहीं। अगर हृदय सुंदर न हुआ तो चेहरे की सुंदरता का कोई मोल नहीं। और जाति, धर्म, अमीर, गरीब, ऊंच नीच, पुरुष, स्त्री सब जब मिट जाता है
तब वहीं से शुरू होती है महादेव की शिष्यता। इसके ऊपर की बात है ये सब। तो महादेव की चर्चा, महादेव की शिष्यता, ये आध्यात्मिक बात है और आध्यात्म में इन बातों का कोई मोल नहीं होता। किसी दीदी, रात में शिव चर्चा करना सही है या गलत है? रात में मतलब जिनकी जिज्ञासा है स्पष्ट नहीं है। रात मतलब जैसे शाम हो गया उसके बाद अंधेरा में, हाँ 6-7 बजे भी अंधेरा हो जाता है, लेकिन अगर 10 बजे 8 बजे के बाद 9-10 बजे 11 बजे अगर कर रहे हैं तो ऐसा आप ना करिए। देखिए हर जगह कुछ बात हम कहना चाहते हैं, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। अभी अपने मन में ये बात हटा दीजिएगा कि हम किसके क्या हैं, ये सब हटाइए। पहले इंसान है हम लोग, हम सब ने शिव को अपना गुरु बनाया है। किसके कहने से बनाया है? अभी आपने जवाब दिया था। किसके कहने से बनाया है? साहब हरिंदानंद जी शिव के शिष्य के कहने से बनाया है। तो इसमें कहना किसका चलेगा? साहब का चलेगा। बात तो उन्हीं की चलेगी ना। तो 3 सूत्रों के अलावा उन्होंने और क्या बताया? और कुछ नहीं बताया। कहा कि 3 सूत्र करना ना सहायक है, मदद करता है। मूल तो है अस्थाई होना। मेरे मन में अस्थाई शिव सेवा हो जाए, मूल यही है। लेकिन मदद करता है 3 सूत्र। अब 3 सूत्र जो है मदद के लिए, इसके अलावा साहब ने और कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने देखा कि भीड़ बढ़ गई। शायद आपको मालूम नहीं होगा, पहले जब शिव शिष्यता की शुरुआत हुई थी बहुत कम लोग थे। तो जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो 2 दिवसीय होते थे। 2 दिवसीय होते थे उस समय। साहब उस समय 3 बार जाते थे शिव चर्चा के लिए। जैसे आज दोपहर में, फिर रात में, फिर कल होके दोपहर में। बीच में बाकी गुरु भाई गुरु बहनों की चर्चा भजन चलती थी। लोग बहुत कम थे। घर की व्यवस्था जैसी व्यवस्था थी, सबकी सुरक्षा देखी जा सकती थी। और महादेव का काम बढ़ाना था तो मेहनत करनी थी, ज्यादा से ज्यादा समय देना था। लेकिन जैसे ही संख्या बढ़ने लगी तो सबसे पहले साहब ने 2 दिवसीय कार्यक्रम बंद किए और उन्होंने 1 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किए कि नहीं, अब से कार्यक्रम 1 दिन का ही होगा। अब कोई उस समय साहब से मिला, फिर बाद में वो मिला ही नहीं उनसे कभी। उस समय मिला जब 2 दिवसीय होते थे, बाद में मिला ही नहीं। तो नहीं मिला और लोग उसको बोल रहे हैं कि 2 दिवसीय मना हो गया है, तब भी वो किया जा रहा है, इसलिए कि फिर वो मिला ही नहीं उनसे। उसको लगा कि हाँ हम कर सकते हैं। 1 दिवसीय कार्यक्रम भी जब थोड़ा लंबे होने लगे तो साहब ने देखा कि अब संख्या और ज्यादा बढ़ गई। तो मान लीजिए कि इतने लोगों का रहना, खाना, सोना, पानी, शौचालय, इन सारी चीजों की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। हो भी जाए अगर तो फिर गुरु बहनों की संख्या ज्यादा है और गुरु भाइयों की संख्या भी है। तो सुरक्षा का मामला तो दोनों के साथ है। सुरक्षित रहें हम। देखिए अपने परिवार के लिए कोई ऐसा सोचता है, जिसको आपसे मतलब नहीं रहेगा वो रात भर आपको बैठाएगा और नचवाएगा और गवाएगा। लेकिन जिसकी आप बहन हैं, जिसके आप भाई हैं, जिसका आप परिवार है, वो आपकी सुरक्षा सोचेगा, वो आपका शुभ और भला सोचेगा। दूसरा क्यों सोचेगा? तो साहब ने सोचा। उन्होंने फिर ये निर्देश जारी किया, परिपत्र जारी किए गए थे उस समय कि कोई भी कार्यक्रम जो है दिवा काल में होंगे, यानी दिन में ही। अब सुबह से शाम तक के बीच में आपको जब सुविधा हो कर सकते हैं।
लेकिन जब अंधेरा हो रहा है उससे पहले लोगों को छोड़ दीजिए ताकि लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं। हमारी माँ है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारा भाई है, वो सुरक्षित अपने घर चला जाए। यहाँ तक कि अगर किसी बहन का भाई भी उसके मायके जाता है और उसको लौटना है तो बहन को उससे प्यार बहुत है, वो चाहती है कि भाई और रुके, लेकिन देखती है कि रात होने वाली है और भाई को लौटना है, तो बहन जबरदस्ती उसको कहती है चले जाओ भैया, चले जाओ, समय पे घर पहुंच जाना, पहुंच के फोन करना कि सुरक्षित पहुंच गए कि नहीं, करती है कि नहीं? तो जो आपका अपना होगा वही ना सोचेगा। साहब ने कहा, अब हमको साहब की बात माननी है कि नहीं माननी है? साहब ने कहा है तो मानिएगा ना। साहब ने कभी नहीं कहा कि मुट्ठा का मुट्ठा अगरबत्ती जलाना। अरे क्यों जला रहे हैं? कभी कभी आरती या ये सब करने से किसी किसी की सारी जल गई। एक बच्चे के आंख में जो आरती कर रहे थे लोग मान नहीं रहे थे, आरती किए जा रहे थे, तो आरती जब होती है तो सब कोई आरती लेना चाहता है। एक गुरुबान के गोद में उसका बच्चा था, उस बच्चे की आंख में ही जलती हुई बत्ती गिर गई। साहब को बहुत कष्ट हुआ। उस दिन उन्होंने खाना नहीं खाया 2 दिन तक। यही सोचते रहे कि मेरे कहने को भी नहीं मानते लोग। आप कहिएगा उनकी पीड़ा क्या है? जब शिव शिष्यों का परिवार उनका अपना परिवार है तो उनकी पीड़ा ये है कि उनके लोग ही अब उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो आपकी पीड़ा क्या है? क्या हम और आप इस रास्ते पे चले हैं किसी और के कहने से? तो हमको बात किसकी माननी चाहिए? किसमें हमारा आपका भला है? हमको उन्हीं की बात माननी चाहिए जिनके कारण से वो मेरे गुरु हुए हैं। फिर बात बाकी काम में आप अपनी मर्जी चलाइए, आपकी जो मर्जी हो करिए। नहीं, इसलिए रात्रिकालीन चर्चाएं आप मत करिए। गोधूली बेला तक चल सकता है, लेकिन सुरक्षित लोग अपने घर लौट जाए, शाम होते होते लौट जाए। जिज्ञासा है दीदी, अभी 5 जिज्ञासा इसमें साहब की से संबंधित है, वो विसर्जन को लेकर इसमें लिखे हैं। ये पूरा का पूरा पत्र है, मतलब जिनका भी है, एक जिज्ञासा नहीं है और ये जिज्ञासा भी नहीं है कह सकते हैं आप, क्योंकि साहब ने कहा शिव का शिष्य बनना, साहब ने कहा शिव को गुरु बनाना, लेकिन एक परिधि है, हर व्यक्ति की एक मर्यादा होती है, हर जीवन की एक सीमा रेखा होती है, हर व्यक्ति का एक लौकिक परिवार भी है। महादेव की बात करते हैं हम, शिव शिष्य की दुनिया में हम सब एक परिवार है, लेकिन एक लौकिक परिवार भी आपका है, आपका भी है, साहब का भी रहा है। आपके परिवार में आपके पति, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, बच्चे सब रहते हैं और कुछ परंपराओं का पालन आप करते हैं, क्योंकि समाज में रह के ही महादेव की बात की जा सकती है। साहब हरिनानंद जी ने कभी भी सामाजिक मान्यताओं को या परंपराओं को तोड़ने के लिए नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि महादेव को अपना गुरु बनाना और हर चीज में महादेव को शामिल करना। यहाँ तक कि पूजा पाठ भी जो लोग कर रहे थे, उन्होंने कहा गुरु पूजा पाठ कैसे हो बताते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि नमः शिवाय से करो ना भाई, जल ही चढ़ाना चाहते हो, अरे भाव ना चढ़ेगा, नमः शिवाय से चढ़ाओ ना। ये नहीं कहा कि जल नहीं चढ़ाना है, ये कहा कि नमः शिवाय से चढ़ाओ, तो उन्होंने मना नहीं किया कुछ भी। अब जिसने भी ये लिखा है गुरु भाई, उन्होंने लिखा है कि संपूर्ण शिष्य संपूर्ण गुरु होते हैं। साहब स्वयं शिव हैं, शिव के प्रिय जगह शमशान है, तो उनकी अस्थियां क्यों गंगा नदी में प्रवाहित किया गया? क्या उचित है, क्या अनुचित है, बताएं। तो पहली बात तो यह है कि ये उनकी सीमा का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन तब भी संपूर्ण शिष्य संपूर्ण गुरु होता है, सच है, सही है।
कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है, शिव भी अपने गुरु हैं तो अपने शिष्य को अपने जैसा बनाएंगे। इस कालखंड में शिव के शिष्य हरिनानंद जी ने अपने आचरण से ये प्रस्तुत किया कि शिव का शिष्य कैसा होता है। आचरण से यानी अपने जीवन से न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। शिव सबको देने वाले हैं, जो प्रेम करता है वो देता है, लेता नहीं। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। इस दुनिया में आप रहते हैं, शिव की दुनिया है ये, आपकी दुनिया में शिव क्यों नहीं रहता। यानी साहब श्री हरिनानंद जी ने शिव के गुरु स्वरूप को आत्मसात किया और शिव के सारे लक्षण उनमें दिखाई दिए। स्वाभाविक है जो गुरु होगा वो अपने शिष्य को अपने जैसा ही बनाएगा। लेकिन ये लिखते हैं कि शिव का प्रिय जगह शमशान है। अरे भाई, कौन बोल दिया आपको कि शिव का प्रिय जगह शमशान है? कहाँ शिव का प्रिय जगह नहीं है? क्या ये शिव की जगह नहीं है? शिव की दुनिया में आप रहते हैं, शिव की दुनिया की सारी चीजें तो आपकी शिव की ही हैं। तो जो शिव का है तो सब प्रिय है उसको, चाहे वो नदी नाले हो, चाहे वो धरती हो, चाहे वो 49 तरह के पवन हो, सब तो शिव के प्रिय हैं। शमशान के बारे में लिखा गया है। कहने का यह है आगे कि उनकी अस्थियां गंगा नदी में प्रवाहित क्यों की गई। अस्थियां यानी इस शरीर की जो बची हुई जो राख होती है या जो हड्डी के टुकड़े होते हैं उनको अस्थियां कहा जाता है, अस्थि कहा जाता है। माँ गंगा नदी में प्रवाहित क्यों की गई। एक शिव के शिष्य होने के नाते साहब हरिनानंद जी ने भारत देश की सभी परंपराओं और कानून सबका पालन किया है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने लौकिक जीवन में भी और लौकिक परिवार में भी और पारलौकिक परिवार यानी शिव शिष्यों के परिवार में भी आपने देखा होगा कि अगर कोई साउंड लगाता है तो उन्होंने हमेशा कहा है कि परमिशन लेकर तब लगाना। जन्म इस शरीर का होना और इस शरीर का शिवलिंग होना, तो इस शरीर की एक मर्यादा है। उस मर्यादा का पालन परंपरा के अनुसार जो उचित है वो होगा ही होगा। क्योंकि माँ नीलम आनंद जी ने जब 2005 में 17 जून को वो शिवलिंग हुई थी तो सारी परंपराओं का पालन किया गया, लेकिन किस तरह किया जाए ये साहब ने उसी समय हम लोग को बता दिया था। उसी समय 2005 में ही साहब ने बता दिया था कि जो दिव्य आत्मा होती है, जो शिव का अंश होती है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो हम लोगों को जो उन्होंने बताया था उनके लिए हम लोगों ने वही किया है। इसलिए उनके निर्देश या आदेश के बिना कुछ भी न हुआ है न होगा। अब है साहब का मतलब, दूसरी जिज्ञासा है। साहब का मतलब परमात्मा ईश्वर शिव होता है। फिर साहब को प्रथम शिव शिष्य क्यों संबोधित किया जाता है, जबकि प्रथम शिव शिष्या माँ भवानी है, राजमणि नीलमानंद है। देखिए, आधा ज्ञान जो है बड़ा खतरनाक होता है। आधा ज्ञान से अच्छा है कुछ नहीं जानना, ये ज्यादा अच्छा है। कहावत है हम लोगों में, अधजल गगरी छलकत जाए। गगरी को या तो पूरा भर लीजिए या खाली रखिए, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आधा रहेगा तो पूरे रास्ते छलकता ही जाता है। वही हो गया है, पहले पूरी बात को समझना चाहिए। और साहब की बातों को अगर आपने सुना है तो ध्यान से सुनिए। साहब ने इस शरीर में रहते हुए अंतिम संगोष्ठी में यह कहा कि परमात्मा जो है, जिज्ञासा ये आई थी और उस जिज्ञासा को संगोष्ठी में मैंने ही पढ़ा था। साहब मेरा एक है और न दूजो कोई। जो साहब को, यानी साहब को ही मैं कह रही थी ये बात कि जिज्ञासा ये है कि साहब मेरा एक है और न दूजो कोई। जो दूजा साहब करे वो दूजो कुल का होए। इसका क्या अर्थ है? तो साहब ने कहा कि जानते हैं साहब किसको कहते हैं? साहब परमात्मा को कहते हैं। साहब एक ही है यहाँ, साहब ईश्वर को कहते हैं। और उसके उत्तर में उन्होंने जो कहा
उससे पहले भी ये बात लोगों ने उस दिन सुनी है जरूर, लेकिन हम लोगों ने उनके मुंह से ये उत्तर जब मां नीलमानंद शरीर में थी 2003 में, उसी समय एक भजन वो गुनगुना रही थी। आपने शायद सुना होगा उस भजन को। आप लोगों को भूख तो नहीं लगी है ना? लगी तो होगी। तो थोड़ी देर बात कर सकते हैं ना हम लोग? संगोष्ठी है, बड़ा मुश्किल से सबको इकट्ठे हुए हैं, और जब बात निकली है तो थोड़ी दूर तक तो जाएगी। तो मां नीलमानंद गा रही थी, उन्हीं के द्वारा लिखित ये भजन था। साहेब यो अहाँ छी परम दयालु, अहाँ छी परम दयालु ये साहेब, अहाँ छी परम दयालु। तीन सूत्र अहीं के करै छी, अहीं के करै छी नमन, अहीं के करै छी चर्चा, अहीं से मांगै छी दया। इस भजन का ये वाक्य था, वो गा रही थी। हम लोग भी उनके पास बैठे थे, उनके साथ साथ गा रहे थे। उसी समय साहब अपने कार्यालय से, ये रांची की घटना है, उस समय साहब रांची में थे। उसी समय साहब अपने कार्यालय से आए तो उन्होंने गाते हुए सुन लिया, तो वो हंसने लगे और खड़े हो गए। बोला उन्होंने कि नीलम जानती हैं, साहब तो एक ही है, साहब तो महादेव है। और जब वो भोजन करके फिर कार्यालय चले गए दोपहर का, मां नीलमानंद जी ने कहा उस समय कि मुझको महादेव में और इनमें कोई अंतर नहीं लगता, क्योंकि जिसने शिव का भाव जगा दिया मेरे अंदर, मेरे लिए वो उससे कम भी नहीं। लेकिन जो ये कहते हैं करना वो है, जो ये चाहते हैं करना वो है। तो ये उत्तर तो साहब ने 2003 में ही हम लोग को दे दिया था, इसलिए हम लोग को कोई भ्रम नहीं है, और लोगों को भ्रम हो सकता है। तो साहब का मतलब यही होता है, शिव होता है। और साहब को प्रथम शिव शिष्य क्यों कहा जाता है? देखिए, इसके लिए थोड़ा समझना होगा कि आदि गुरु शिव। तो जब कोई आदि गुरु होगा तो आदि शिष्या भी होगी। जब कोई प्रथम गुरु होगा, पहला गुरु, तो उस समय उनका कोई शिष्य भी हुआ होगा, क्योंकि गुरु परंपरा चली है तो शिष्य परंपरा होगी। गुरु बिना शिष्य के चल ही नहीं सकता है, शिष्य बिना गुरु के शिष्य बन ही नहीं सकता है। तो आदि गुरु शिव की पहली शिष्या, प्रथम शिष्या मां भवानी स्वयं है। ये शिव पे आधारित तंत्र साहित्य में लिखा है कि मां भवानी प्रथम शिष्या है शिव की। मां भवानी कौन है? शिव की शक्ति। और आप गौर कीजिएगा, मैंने भी जब प्रणाम किया है तो कहा है, आप सुनते शायद नहीं हैं या समझते नहीं हैं। हम लोग हमेशा ये कहते हैं इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, इस कालखंड के, यानी जो काल चल रहा है, अभी कलयुग जो चल रहा है, इस खंड में पहला शिव का शिष्य जो है उसको हम नमन कर रहे हैं। और उन्होंने उसके बाद पहले चिट्ठी मां नीलमानंद जी को लिखी थी, जिसमें लिखा था कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी बना लो। मां नीलमानंद जी ने भी शिव को अपना गुरु बना लिया। उसके बाद शिव शिष्यता बढ़ती चली गई। तो प्रथम शिष्या तो स्वयं मां भवानी है। इस कालखंड के प्रथम शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी हैं। यानी शिष्यों की श्रृंखला है जिसमें ये जो काल चल रहा है और जो महादेव का संदेश आया, जो आज भी कागज पे लिखा है, उपवन में सुरक्षित रखा गया है। उपवन जहाँ साहब का शरीर का अंतिम समय गुजरा है और जहाँ उस ऊर्जा का अनुभव आज भी हमारे आपके जैसे सभी शिव शिष्य करते हैं। तो जो ऊर्जा जहाँ है सो है, जो शाश्वत सत्य है सो है। किसी को सही लगे कि गलत लगे, लेकिन जहाँ सत्य है, सत्य तो सत्य होता है, उसकी अपनी चमक है, उसका अपना एहसास है तो है। तो वहाँ ये जो लिखा हुआ है अभी भी रखा है, जिसमें महादेव का संदेश जब आया था उसमें एक पंक्ति थी कि हरिंद्र की बताई विधा ही
मनवंतरों तक के लिए पर्याप्त है। और साहब ने भी ये कहा महादेव से, एक शिवरात्रि में आरती के समय जब उनका मन ठहर गया महादेव पे और महादेव से बात करने लगा, तो उन्होंने कहा कि मैंने महादेव से कहा कि ये जो आपके नाम की, उस समय हर भोला हर शिव का संकीर्तन चल रहा था, तो साहब ने कहा कि आपके नाम की जो गूंज उठ रही है चारों तरफ, मैं चाहता हूं कि ये गूंज पूरी दुनिया में उठे और मैं इसका साक्षी रहूं। शरीर खत्म होता है लेकिन जो साधु है उसकी बात खत्म नहीं होती, उसकी ऊर्जा खत्म नहीं होती। तो उस दिन जो उन्होंने कहा है कि गूंज उठे और मैं साक्षी रहूं, तो मैं हूं या आप हो या कोई हो, अगर शिव की बात करता है, कोई भी शिव को अपना गुरु मानता है और उसकी घोषणा होती है, तो हम सबको ये समझना चाहिए कि साहब शिव शिष्य हरिंदानंद जी स्वयं साक्षी हैं इस बात के। कोई देखे ना देखे लेकिन वो तो देख रहे हैं हम आप क्या कर रहे हैं। तू जहां भी है मेरी निगाह में है, हम जहां भी रहेंगे उनकी निगाह में है। हम दूसरों से मुक्त हो सकते हैं लेकिन उनके कहे अनुसार ना कर पाए अगर, तो इस अपराध की सजा पाने से उनसे मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए किसी का भय ना हो, भय नहीं, प्रेम है ये, प्रेम बस ही सही जो उन्होंने कहा है उसके अनुसार करने की कोशिश करिएगा। यह चिट्ठी बहुत लंबी है लेकिन इस सारी जिज्ञासाओं में घूम फिर के एक ही बात है कि साधु मरते नहीं हैं, साहब स्वयं शिव हैं, लेकिन उनके फोटो पर माला क्यों पहनाते हैं? तो क्या किया जाए, उनकी तस्वीर को फेंक दिया जाए ताकि दूसरे लोग अपनी तस्वीर लगा लें। हम शिव के शिष्य और हम सब क्या, हमारे बाद आने वाली पीढ़ी भी तस्वीर तो एक ही लगेगी और साहब और दीदी की लगेगी और किसी की नहीं लगेगी। ये हम होने ना देंगे क्योंकि उन्होंने हमको शिव से मिलवाया है और किसी ने नहीं मिलवाया। तो हमारा मन क्या इतना भी कृतज्ञ नहीं होता है कि उनकी तस्वीर से भी दिक्कत होने लगी? हाँ, आप कह सकते हैं कि साहब ने कभी नहीं कहा कि मेरी तस्वीर लगाओ या दीदी की तस्वीर लगाओ, लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको मालूम नहीं। साहब के शरीर में रहते हुए जब माँ शिवलिंग हुई 2005 में, माँ नीलमानंद शिवलिंग हुई, कुछ लोगों ने जगह जगह कहना शुरू कर दिया कि नीलम दीदी की ताकत हम ही को मिल गई। कोई ये कहता, कोई ये कहता, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो अपनी तस्वीर छपवा के बांटनी भी उस समय शुरू कर दी थी जब साहब शरीर में थे, उनकी आंखों के सामने इस तरह की बातें शुरू हुई। फिर भी साहब तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, महादेव की तस्वीर तो लगेगी, इसलिए कि कोई शिव को गुरु बनाएगा तो वो प्रारंभिक अवस्था में जो शिव की साकार स्थिति है उसको समझ में आता है कि ये शिव की बात हो रही है, यही गुरु है, इनकी बात हो रही है। लेकिन गुरु से तो अंतर होना ही पड़ता है। उस शरीरधारी गुरु भी होगा तो अंदर से मिलना पड़ेगा उससे। शिव भी गुरु होंगे तो अंतर गुरु, अंतर से होना ही पड़ेगा, निराकार में जाना ही पड़ेगा। तस्वीर से मिलाप नहीं होगा। जो है, जिसकी तस्वीर है, वो मिलना तो उससे है ना, मिलना तो महादेव से है ना, तस्वीर से मिलाप नहीं होगा। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जब लोग अभी समझ नहीं रहे, लोग अभी जुड़ नहीं रहे, तो वो पहले समझते हैं जिन चीजों से, आप उसी के द्वारा उसका जुड़ाव करिए, धीरे धीरे वो समझ जाएगा। लेकिन नियम नहीं लगा सकते आप। अब रही बात माँ नीलमानंद की तस्वीर, तब उन्होंने कहा कि महादेव की तस्वीर के साथ नीलम की तस्वीर लग सकती है। फिर माँ नीलमानंद जी की तस्वीर लगने शुरू हो गई और कुछ समय के बाद, कुछ वर्ष के बाद, साहब देवघर में थे उसी समय, कुछ कार्यक्रम में जब साहब के साथ हम लोग भी गए और हम लोगों ने देखा कि जिस गुरु भाई ने ये आयोजन किया था, क्योंकि साहब ने मना कर दिया था अपनी तस्वीर लगाने से, तो उस गुरु भाई ने अपनी ही तस्वीर लगवा ली थी बैनर पे। शहर में प्रवेश करते समय हम लोगों ने देखा कि शिव गुरु महोत्सव का बैनर लगा हुआ है और उस बैनर पे
उस आयोजक गुरु भाई की तस्वीर लगी है। लौटने के बाद हम लोगों ने साहब से कहा कि आपसे अनुरोध है, आप नहीं चाहते, ये सब जानते हैं, आपने कभी नहीं चाहा, लेकिन आज दिक्कत ये हो गई है कि अगर आपको नहीं देखेंगे लोग तो हर व्यक्ति अपनी तस्वीर लगाने के लिए तैयार है। आज कुछ लोगों ने साहब की तस्वीर को हटाया, क्यों? क्या दिक्कत थी साहब की तस्वीर से? दीदी जिसने ममता का छांव दिया आपको, उनकी तस्वीर से दिक्कत हो गई, क्योंकि दिक्कत उनकी तस्वीर से नहीं है। चाहत तो अपनी स्थापना की है, भूख तो अपनी स्थापना की पैदा हो गई। लोग आपको जानने लगे, लोग आप में साहब को देखने लगे, लोग आपको ही दीदी समझने लगे। इसकी चाहत जब जग जाएगी तो आपको सबसे ज्यादा परहेज उन्हीं से होगा। यहाँ भस्मासुर की कमी नहीं है। भस्मासुर ने तो महादेव से ही वरदान प्राप्त किया था और महादेव पे ही टेस्ट करने चला था। आइए महादेव आप पे रख के देखते हैं भस्म होते हैं कि नहीं। यहाँ तक की कहानी तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन भस्मासुर का हाल क्या हुआ था ये कहानी भी आप जानते होंगे। एक दिन उसने अपने ही सिर पे हाथ रख लिया। तो जिन लोगों को शिव के शिष्यता में महादेव से परहेज है, साहब दीदी की तस्वीर से परहेज है। तस्वीर जरूरी नहीं है, लेकिन इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग आने वाले समय में ऐसे असंख्य लोग होंगे जिन्होंने सशरीर साहब और दीदी का दर्शन नहीं किया है। आप में से ही बहुत लोगों ने मां नीलमानंद जी को शरीर में नहीं देखा होगा। अगर कोई अनजाना आदमी यहाँ आए और वो महिला अपनी तस्वीर लगा दे और नीचे लिख दे दीदी नीलमानंद, तो आप तो समझिएगा कि वही दीदी नीलमानंद है। तो लोग जाने समझें, सही चीज पे रहें, इसके लिए जरूरी है। और ये व्यवस्था में किया गया है, खुशी नहीं है इसमें किसी को। साहब ने तो चाहा है महादेव की स्थापना हो, स्थापना तो महादेव की ही होगी और किसी की तो हो नहीं सकती। लेकिन जिसने बताया है उसके लिए कृतज्ञ भी नहीं होइएगा, उसके लिए एहसान भी नहीं मानिएगा। ये तो शिव का शिष्य नहीं हो सकता। अब रही बात की फोटो पे माला क्यों पहनाते हैं। अरे भाई, माला पहनाना मतलब तो जरूरी नहीं है कि फोटो पे पहनाते हैं आप तो माला किसी के स्वागत में आने पे भी देते हैं उसको। तो क्या वो खत्म हो गया है, शरीर से खत्म हो गया? नहीं, आप अपने श्रद्धा के पुष्प अर्पित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्पित तो हृदय होता है, फूल थोड़े ही होते हैं। हर घर जहाँ शिव शिष्टता की बात होती है, हर उस घर में ये बात तो गूंजती ही है कि घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो कदम जहां ए हरेंद्र, सारी दुनिया बिछाती है फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम, सुस्वागतम सुस्वागतम। उन्हीं का स्वागत है हर जगह। क्यों है? क्या उन्होंने चाहा है? नहीं, उन्होंने महादेव से मिलवाया है। महादेव के पास जाने का रास्ता खोला है। आज तक किसी ने नहीं किया था ऐसा। सबने गुरु बन के खुद से जोड़ा था। किसी ने नहीं कहा कि महादेव तक आप भी जा सकते हैं। जो शास्त्र नहीं पढ़ सके, जो संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ सके, जिनको पुरोहित गिरी करना नहीं आया, जो ज्योतिष ज्ञान नहीं जान सके, जिनको कर्मकांड नहीं आए, उन सारे लोगों को लोगों ने समझा दिया कि तुम्हारे पास पात्रता नहीं है, तुम महादेव से मिलो। लेकिन एक ऐसे शिव के शिष्य आए जिन्होंने हर दिल में ये ज्योति जलाई, हर दिल में ये आग लगाई कि शिव तुम्हारे अपने हैं, पहचानो। और जो अपना होता है उससे मिलने के लिए किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं, किसी शिष्टाचार की जरूरत नहीं, उससे तो सीधे जाके मिल लिया जाता है। जो अपने हो तुम इसीलिए तो हाल सुनाने आया हो, अपने हो तुम इसीलिए फटकार सुनाने आया हो। तुम अपने हो तो हाल भी सुनाते हैं, तुम अपने हो तो फटकार भी सुनाते हैं। तो अपनों में तो शिष्टाचार और औपचारिकता की जरूरत नहीं होती। तो महादेव को अपना बनाने के बाद उन्होंने पहली बार हमारे मन में सचमुच में समझ में आया कि हम महादेव से मिल सकते हैं, महादेव के शिष्य बन सकते हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी। बातें और बहुत ज्यादा हैं, इस जिज्ञासा का तो अंत ही नहीं है भाई। चिट्ठी बहुत लंबी है,
हालांकि हम पढ़ ही देते हैं कि साहब ने कहा कि जो शिव को गुरु माने हैं वह मेरे कलेजे का टुकड़ा है। माँ नीलम आनंद जी ने गुरु भाई गुरु बहनों कह के संबोधित किया है, लेकिन कुछ भाई शिव के शिष्य को क्षेत्र का वर्कर कहते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब जो काम करिएगा उस समय उसी से संबोधित किया जाता है। साहब डिप्टी कलेक्टर थे और एक दिन गाड़ी चलाने लगे। ये कहानी आपने सुनी होगी उनकी चर्चा में। उनसे अपने ही गांव में सिवान आए हुए थे, सिवान के लोग हैं ना यहाँ, सिवान आए हुए थे, गाड़ी चला रहे थे, बाजार था, एक महिला सब्जी खरीद रही थी, झुक के गाड़ी से टकराते टकराते बच गई। तो वो घूमी और उसने कहा, ये ड्राइवर साहब सूझत नहीं थे, दिखाई नहीं ना देता कि खड़ा बनी हो। अब साहब तो एकदम भौचक रह गए, अरे मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, मुझको कह रही है ये ड्राइवर साहब, और हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं उस समय ड्राइवर का काम कर रहा था तो उस समय तो मुझको ड्राइवर ही ना कहेंगे। उस समय यानी जब जो काम आप करते रहते हैं उस तरह का संबोधन सामान्यतः लोग देते हैं, लेकिन शिव शिष्यता में संबोधित करने के लिए गुरु भाई और गुरु बहन ही कहा है साहब ने। इसलिए किसी को भी बोलिए तो गुरु भाई, गुरु बहन, दीदी, भैया, ये संबोधन देने में कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना। हाँ, अब जो कोई काम कर रहे हैं तो स्वयं सेवक है, अब कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता का हिंदी है और अंग्रेजी है उसका वर्कर। तो कोई गलती से बोल दिया होगा, गलती से क्या सोचा नहीं होगा, मनसा ये नहीं होगी, लेकिन बोल दिया होगा। फिर भी हम लोग को परिमार्जन करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, क्योंकि हमारी बोली से बहुत कुछ होता भी है, बनता भी है और बहुत कुछ बिगड़ता भी है। एक बोली औषधि करे और एक बोली चले बाण। एक शब्द ऐसा होता है जो घाव पे मरहम का काम करता है, और एक बोली ऐसी होती है जो घाव नहीं है तो घाव बना देता है, नहीं बाण तीर की तरह लग के। तो बोली ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोइए, मतलब कि कोई आपसे बात करे तो उसको महादेव की याद आए। बोलना ही है तो इतना बढ़िया बोलिए। अब बातों का कोई मतलब नहीं है। साहब का विसर्जन क्यों, तो साहब का पूजा पाठ क्यों, यही सब है। खैर, मुझको लगता है कि लगभग सारे जिज्ञासाओं का उत्तर दिया जा चुका है। और कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि भारत देश की एक अपनी संस्कृति है, एक परंपरा है, एक तरीका है जीने का यानी जीवन को जीने का। इस परंपरा में हम कभी पर्व मनाते हैं, कभी त्योहार मनाते हैं, कभी खुशियां मनाते हैं, कभी होली भी खेलते हैं, कभी दीपावली में दिए भी जलाते हैं। लेकिन दुनिया को भी ये समझना पड़ेगा कि शिव का शिष्य चाहे कहीं भी खड़ा हो के कोई भी काम कर रहा हो, उसकी मनसा अपने गुरु शिव की स्थापना की ही होगी। उसकी मनसा दूसरी कुछ भी नहीं हो सकती। लेकिन आप उसके बाहरी चीज को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। विश्वास करना होगा महादेव पे, उनके शिष्यता पे, और जो उनका काम महादेव का गुरु कार्य बढ़ा रहे हैं उन पे भी। जब तक हम एक दूसरे पे विश्वास न रखेंगे हम कैसे इस रास्ते पे बढ़ सकेंगे? ये तो प्रेम की विधा है, प्रेम दीजिएगा प्रेम मिलेगा, ये हम लोग की अनुभूति है। गाली दीजिएगा तो गाली मिलेगी, झगड़ा कीजिएगा तो झगड़ा और दुगुना मिलेगा, और प्रेम कीजिएगा। पड़ोसी के यहाँ पुआ बना के पहुंचाने जाइएगा, बर्तन छोड़ के आइए तो जरा लौटेगा उधर से बर्तन, तो उसमें कोई ना कोई पकवान के साथ लौटेगा। लौटता है कि नहीं? नहीं, हम लोग यहाँ ये भी परंपरा है, ये भी हमारी परंपरा है कि किसी ने कुछ दिया है उससे ज्यादा उसको लौटाए। किसी ने शिव दिया है, किसने? साहब श्री ने शिव को दिया है, तो उन्होंने शिव को मांगा भी है, शिव शिष्यता मांगी है। तो हम आप इसमें पड़े हुए हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। इसको छोड़कर क्या शिव की शिष्यता
का उपहार हम साहब को दे रहे हैं, क्योंकि वो तो साक्षी हैं, वो तो देख रहे हैं हमको आपको। तो जहाँ चलिए, जहाँ रुकिए, हर जगह तो आदमी ही आदमी है, बेशुमार आदमी है। हर जगह, हर कहीं जहाँ में देखिए बेशुमार आदमी है, और हर जगह आपकी संभावना है महादेव की बात करने की। आपका इंतजार कर रहे हैं लोग, जाइए महादेव की बात करिए, और अपने गांव में अपने आचरण से प्रस्तुत करिए इस बात को कि शिव शिष्यता क्या होती है। शिव शिष्यता में लोग शिव की बात करते हैं। कभी रामायण की कथा होती रही, महाभारत की कथा होती रही, शिव की कथा होती रही, जो लिखा गया, जो बीत गया, उसकी बात होती रही। आज जब इस कालखंड में पहली बार शिव की चर्चा चल रही है, और चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कि शिव की चर्चा हर व्यक्ति की अपनी अनुभूति है। ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये किसी ने कहा है, किसी का प्रवचन नहीं है, ये अपनों से अपनी बात है। अपने गुरु शिव की शिष्यता मेरे दिल में जो उतरी आपके दिल में उतारते हैं, आपके दिल में जो उतरी उनके दिल में उतारते हैं। ये विधा अनुपम है। जितना दूसरों में दीजिएगा उतना वापस लौटेगा भी। आप लोग बड़े कष्ट में रहे हैं, और क्या कष्ट में रहे हैं? नहीं चलिए, हम लोग का सौभाग्य है, लेकिन कामना करते हैं कि पूरा पूर्वांचल एक होकर महादेव का काम करे, ताकि पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग जहाँ जहाँ भी रहते हैं वहां तक अपने महादेव का संदेश लेकर जाए। हम अपने जीवन में और क्या कर सकेंगे, क्या नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि महादेव ने जो दिया है, इतनी हमारी आपकी औकात नहीं थी। एक बात और चलते चलते कहना चाहेंगे, यह गुरु का मंच है, आप जानते हैं। गुरु के मंच की कुछ गरिमा होती है, उसका कोई सम्मान होता है। भले इस पे शिव के शिष्य आके बैठते हैं, चर्चा करते हैं, भजन करते हैं। ये निवेदन मैंने कितनी जगह पे किया, और आज आपसे भी करती हूँ कि हम में से कोई गुरु भाई, गुरु बहन अगर आता है, भजन गाता है, तो भजन में अगर नाम लेना है उसको, तो सिर्फ महादेव और साहब दीदी का लेना चाहिए। हमारी या अनुभव की या आने वाले किसी का नाम लेना, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, ये बहुत ही खराब बात है। और मुझको लज्जा आ रही थी जब वो गुरु भाई हम लोग का नाम लेकर भजन गा रहे थे, मुझको शर्मिंदगी हो रही थी, और हम लोग को लग रहा था कि कहते नहीं है कि जमीन में गड़ जाना जैसे होता है, वैसा लग रहा था। क्योंकि खुशी तब होती है जब किसी के मुंह से एक शानदार आवाज निकलती है, एक जोरदार आवाज निकलती है कि महादेव और साहब दीदी की गूंज उठती है उसके हृदय से। लेकिन किसी और का नाम, चाहे अपना ही सही क्यों ना, बहुत खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस मंच से, कहीं भी आप भी कहीं मंच लगाते हैं, आप भी कहीं बात करते हैं, महादेव और साहब दीदी के अलावा और किसी को प्रणाम अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप कहिएगा कि सभी गुरु भाई गुरु बहन को प्रणाम, प्रणाम हो गया नहीं। और गीत और भजन मामूली नहीं होते हैं। जब गांव के गीतों में महादेव के गुरु की बात होने लगी, जब गांव के गीतों में साहब और दीदी की गूंज उठने लगी, तो शर्त है ये, मतलब विश्वास करिए कि अब शिव शिष्यता से कोई भी इस नाम को अलग नहीं कर सकेगा। क्योंकि गांव के गीत हमारी परंपरा में है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है। हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं, फिर उनके बच्चे सीखते हैं, फिर उनके बच्चे सीखते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के करिएगा। महादेव और साहब दीदी, बस इसी में सब है। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप सब सुरक्षित अपने घर को जाइए। आप सबको मेरा प्रणाम।